मैं आपको ऐसा तरीका दिखाऊंगा इन्वर्टर फिटिंग का जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही शानदार तरीका दिखाऊंगा। ये इतनी बड़ी साइट है, मस्जिद है, इसके अंदर कितने फ़ैन हम यहाँ पे अटैचमेंट देने वाले हैं, कितनी लाइटें अटैच करेंगे, ये सब कुछ कैलकुलेशन आपको समझाने वाले हैं। किस तरह से स्विच बोर्ड खोल करके कहाँ पे हमने वायरिंग की वह सब कुछ बताने वाले हैं। टेस्टिंग 100% दिखाने वाले हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बताएंगे। इन्वर्टर एबियसली बहुत सारे लोगों को नहीं आता है फिटिंग करना, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे इन्वर्टर रखना चाहिए, किस जगह पे रखना चाहिए, कितना लोड चलने वाला है, तो वो सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अनबॉक्सिंग में इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है अगर आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर परचेस करते हो। और इतना हेवी इन्वर्टर आपको घरों के अंदर तो यूज़ लेना ही होता है, लेकिन मस्जिदों के अंदर भी हेवी इन्वर्टर का ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये देख सकते हैं इन्वर्टर को मैंने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है वो है वारंटी कार्ड। ओके, ये होता है वारंटी कार्ड, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, वायरिंग वगैरह सब कुछ सीखने का मौका इसके अंदर मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है जो कि 24 वोल्ट के इन्वर्टर में ही आपको देखने को मिलेगी, और वो है वायर, यानी कि एक एक्स्ट्रा लूपिंग वायर देखने को मिलता है जो कि दो बैटरी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है 24 वोल्ट बनाने में। ओके, और यहाँ पे आपको 16 एम्पियर का एक टॉप पिन देखने को मिल जाता है जो कि चार्जिंग पिन होता है। ठीक है, और इसके साथ में सिर्फ दो वायर होते हैं जो कि बैटरी से कनेक्ट होते हैं, अलग अलग बैटरी से कनेक्ट होते हैं। तो ये सब कुछ होता है एक इन्वर्टर में। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो सामने कुछ की फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि मेंस वाला, यूपीएस ऑन, चार्जिंग वाला, ओवरलोड, बैटरी लो और एमसीबी ट्रिप वाला ऑप्शन और एक ऑन ऑफ स्विच। बैक पैनल की बात करें तो एक आउटपुट सॉकेट मिलता है, एक एमसीबी मिलती है और एक बाईपास स्विच देखने को मिलता है और 3 सेलेक्टर स्विच। इनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। ओके, और आपके सामने यहाँ पे 24 लिखा हुआ है वोल्टेज, और ये फ़ैन कूलिंग वाला है। ठीक है, और इसकी कीमत की बात करें तो 8 से 10 हज़ार रुपये की मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे, बैटरी अनबॉक्सिंग। बैटरी अनबॉक्सिंग करने से पहले आप देख लें कि वही बैटरी है जो आपने मंगाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है 54 मंथ वारंटी। ठीक है, और 200 एम्पियर की हमने बैटरी मंगवाई, तो 200 एम्पियर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसको बॉक्स को खोलेंगे तो आपको अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ 6 इंडिकेटर। ओके, और कुछ स्क्रू जो कि बैटरी को कसेंगे, और एक पेट्रोलियम जेली। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इस बैटरी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, अनबॉक्स करेंगे। ओके, अनबॉक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बैटरी के अंदर कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। सब कुछ बैटरी के अंदर चेक कर ले, किसी सेल के अंदर पानी की कमी तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद ही आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यूज़ लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बैटरी का अनबॉक्सिंग। अब हम दूसरी बैटरी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। टर्मिनल्स वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं। एक बैटरी 200 एम्पियर 12 वोल्ट की है, और प्राइस की बात करें तो करीबन 16-17 हज़ार रुपये के अराउंड आपको मिल जाएगा। ये दूसरी बैटरी, इसके अंदर भी चेक कर लें इंडिकेटर है या नहीं है, वाटर लेवल वाले स्क्रू वगैरह सब कुछ, डैमेज वगैरह सब कुछ चेक कर लें। ओके, इस बैटरी को भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे, अनबॉक्स करेंगे, और बैटरी को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है सब कुछ पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं। ओके, तो इस बैटरी को भी पॉलीथीन से बाहर ज़रूर निकाल दें, नहीं तो पानी वगैरह इसके अंदर भर सकता है। ओके, पानी से अपने कपड़ों का दूर रखें, इसका एसिड कपड़ों को जला सकता है। तो इस चीज़ का आपको 100% ध्यान में रखना है। तो दोनों बैटरियाँ 200 एम्पियर की हैं, और दोनों बैटरी 12 वोल्ट की है। ओके, तो इन्वर्टर बैटरी अनबॉक्स हो चुकी है। अब तीसरा स्टेप हमारा एग्जैक्ट लोकेशन सही जगह पे होना चाहिए। बैटरी को आप इस थर्माकोल के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि नीचे मार्बल लगा हुआ है, तो मार्बल नमक की वजह से ख़राब हो सकता है, मतलब इसका एसिड, पानी वाला एसिड होता है, उससे ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इनके ऊपर रख दें ताकि मार्बल ख़राब ना हो। ठीक है, ये सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा। और कुछ हवा वाली जगह पे रखना है बैटरियों को। इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन गैस वगैरह निकलती है चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान, तो जो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो हवा के दौरान बाहर निकल जाए। इन बैटरीज़ को रूम के अंदर कभी भी यूज़ ना लें, नहीं तो वह हाइड्रोजन आपके
गले में सांस वगैरह के अंदर जाने की संभावना बनती है। तो एग्जैक्ट लोकेशन और एयर वाला लोकेशन जहाँ होता है विंडो वगैरह, उस जगह पे इसका उपयोग लेना चाहिए। बैटरी को दोनों को आपस में भिड़ाना नहीं है, दूरी दूरी बनाए रखें। और ये कुछ कनेक्शन होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इनको 24 वोल्ट में करेंगे। तो फोर्थ स्टेप हमारा आता है बैटरी वायरिंग, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम स्क्रू को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। स्क्रू को चेक कर लेना है प्रॉपरली, सब कुछ है इसके अंदर। एक बैटरी के लिए 2 स्क्रू हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास जो इन्वर्टर के साथ में एक कनेक्टर वायर आया है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। प्लास की मदद से थोड़ा सा बैटरी के टर्मिनल को घस दें, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स लगे हुए होते हैं। अब स्क्रू को आप सबसे पहले बैटरी के पॉइंट के अंदर डालेंगे और इस बैटरी का जो कनेक्टर है उसको भी कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव में। यानी कि आपको पहले नेगेटिव के अंदर इस वायर को कनेक्ट करना है, ओके। और अच्छे तरीके से इसको पाने की मदद से या प्लायर की मदद से आप अच्छे से टाइट कर दें। एक बैटरी के नेगेटिव में जोड़ दिया तो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। तो इस कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन से होता ये है कि आपकी बैटरी के डबल वोल्टेज हो जाते हैं, एम्पियर सेम रहते हैं। यानी 200 एम्पियर की बैटरी है तो 200 एम्पियर रहेंगे, बट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे, यानी 12 वोल्ट नहीं 24 वोल्ट हो जाएंगे इन दोनों टर्मिनल्स पे। यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल्स आप देख रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल्स में देखेंगे 24 वोल्ट आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, 200 एम्पियर, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ हमारा काम कंप्लीट। अब इन्वर्टर को सेटअप करेंगे। इन्वर्टर को हम एसी के ठप्पे के ऊपर रख देंगे या फिर कोई स्टूल आप अलग से बनवा सकते हैं। इसको भी बैटरी से दूर रखिए। अब 5 स्टेप हमारे पास आता है इन्वर्टर वायरिंग। अब इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करें ये आपको ध्यान में रखना है। आपको स्क्रू अच्छे से ध्यान में रख लेना है, टर्मिनल्स को घस देना है, लेकिन गलती से भी रिवर्स कनेक्शन नहीं करना है। इन्वर्टर का नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तो बैटरी को अच्छे से देख ले, ये वाला नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव पॉइंट का कनेक्शन कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के अंदर। उल्टा कर दोगे तो इन्वर्टर के फ्यूजेस वगैरह उड़ सकते हैं, ख़राब हो सकता है इन्वर्टर, ओके। तो आपको सबसे पहले नेगेटिव कनेक्शन कनेक्ट करना है और पॉजिटिव को बिल्कुल दूर रखना है बैटरी से, ओके। तो ये हमारे पास हमने कनेक्शन कर दिया है नेगेटिव कनेक्शन, जो कि इन्वर्टर से आ रहा है, ओके। अब हमारे पास बचता है पॉजिटिव को कनेक्शन सिर्फ एक ही बार करना है। ये प्लस लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव रेड कलर का कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पार्क होगा, तो इस तरह का स्पार्क होता है। तो आप बार बार इसको खोल करके फिर से स्पार्क करें, फिर से खोल करके स्पार्क करेंगे तो इन्वर्टर का प्रोग्राम उड़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन्वर्टर का प्रोग्राम ख़राब हो सकता है, फिर इन्वर्टर काम नहीं करेगा। तो बार बार इसको इस तरह से शॉर्ट ना करें, एक बार बस शॉर्ट होकर के कनेक्ट हो गया तो बस फाइनल है अब ये काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इस बैटरी को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। गाइस, टाइट अच्छे तरीके से करना है। अगर आपने टाइट अच्छे से नहीं किया तो बैटरी ख़राब होने के चांसेस बढ़ेंगे, पावर लॉस होगा, बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, इन्वर्टर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, चार्जिंग प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अब 6th स्टेप इन्वर्टर टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कैसे करें? अगर आपके पास कोई हेवी मशीन है उससे आप इसका लोड टेस्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर की पावर कैपेसिटी 2000 VA है, इसके ऊपर आप 1600 वाट अप्रोक्स फाइनल चला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़ी मस्जिदों के लिए ये इन्वर्टर सूटेबल नहीं होगा। अपनी यूज़ के हिसाब से सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट करें। अगर आपके पास ट्यूबलर या लोकल फ्लैट बैटरी है तो नीचे स्विच करें, नहीं तो ट्यूबलर है तो ऊपर स्विच कर दे। चार्जिंग वोल्टेज सही रहेंगे, बैटरी सही रहेगी। और इनपुट वोल्टेज रेंज UPS रखें इन्वर्टर तो इन्वर्टर रखना है। चार्जिंग करंट हाई रखना है या फिर स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड रखना है अपने यूजिंग के अनुसार। बाईपास स्विच को UPS मोड पे करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। और MCB को ऊपर ही रखना है। तो ये कुछ सेलेक्टर है जो कि आप अपने अनुसार कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अब इन्वर्टर को अच्छे से सेटिंग कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो बैटरीज है इन दोनों को डिवाइड में रखेंगे। अगर इन दोनों के टर्मिनल्स भिड़ जाते हैं आपस में किसी भी गलती के कारण तो हमारी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बैटरी का बीच में गैप रखें और इन्वर्टर से थोड़ी दूरी रखें बैटरीज़ को, ओके। तो ये कुछ प्रोसेस आपको अपनाना है।
फिर आप इंडिकेटर लगा सकते हो। अंत में आप इंडिकेटर लगाएं, और इंडिकेटर लगाने का जो तरीका है, सबसे पहले आप आराम से प्लायर की मदद से हल्का हल्का सभी कैप को ढीला कर दें। पूरे कैप को एक साथ खोलिएगा नहीं तो इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन गैस है वो आपकी सांसों में समा सकता है। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके से काम करता है। और हम इसका एक कैप खोलेंगे और एक कैप वापस से ढक देंगे, ठीक है। और अब इसी तरीके से जितने भी कैप है वही प्रोसेस अपनाना है। जैसे कि मैं दूसरा कैप खोल रहा हूँ, और दूसरा कैप खोलते ही मैं दूसरा कैप यहाँ पे इंडिकेटर लगा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर को फिट कर दीजिए। बैटरी को ऊपर धूल वगैरह से दूर रखें, धूल वगैरह हटा दीजिए, नहीं तो बैटरी का बैकअप आपको सही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों बैटरी को आपस में दूर रखने का मतलब यही होता है कि अगर इस बैटरी का एसिड दूसरी बैटरी से मिलेगा तो चार्जिंग कम होगी बैटरी, और कंटिन्यू चार्ज होती रहेगी, तो बिजली का जो बिल है वो भी आपका आता रहेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर से बैटरी को साफ़ रखेंगे ना तो आपस में टर्मिनल्स भिड़ेंगे नहीं पानी की मदद से, और भिड़ेंगे नहीं एसिड की वजह से, तो बिजली का बिल कम आएगा, चार्जिंग कंटिन्यू बैटरी नहीं होगी, हीटिंग नहीं होगी बैटरी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सभी इंडिकेटर को हमने कनेक्ट कर दिया है। वाटर इसके अंदर कंपनी से आया हुआ है, और बैटरी 100% चार्ज रहती है आगे से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर हो गया हमारा पूरा सेटअप। अब यहाँ पे चार्जिंग पिन को हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। राइट साइड में फेज़ होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी हमारी जो इन्वर्टर है वो चार्जिंग मोड पे है, ठीक है। अभी हम टेस्ट करेंगे चार्जिंग मोड को ऑफ़ करने की। तो चार्जिंग मोड को ऑफ़ कर देंगे तो यूपीएस ऑन हो जाता है, यहाँ पे नज़र आता है, और ये स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं यूपीएस। ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चार्जिंग वाला कनेक्शन हो गया, और एक रेड कलर का वायर है, ये हमारे मस्जिद के अंदर कनेक्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले मस्जिद का कनेक्शन कंप्लीट कर लें। मस्जिद का जितना भी कनेक्शन है सभी को इन्वर्टर से दूर रखना है। पहले आपको कनेक्शन करके डायरेक्ट चेक करना है सब कुछ। डायरेक्ट चेक करने के बाद फिर आप इन्वर्टर में लगा लें, क्योंकि इंश्योर होने के बाद कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, फिर आप इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हो। ये तरीका आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्विच बोर्ड को खोला, इन्वर्टर के कनेक्शन को कनेक्ट कर दिया। ये रेड वाइट कलर का वायर है, ये एमसीबी के अंदर जा रहा है इन्वर्टर वाला, और यहाँ से होते हुए हमारे पास 2 फैन, एक स्विच बोर्ड के अंदर 3 फैन का कनेक्शन हमने कर दिया, 2 ट्यूबलाइट्स का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया। देखो आउटपुट में ये वाला वायर जा रहा है पीला कलर का, ये हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। और बेसिक जानकारी अगर आप और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इन्वर्टर वायरिंग की प्रॉपर वीडियो है, तो वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने सभी स्विच को ऑन कर दिया, इन्वर्टर वाला सिस्टम चालू कर दिया, सिर्फ इन्वर्टर की लाइट्स वगैरह चल रही है, 3 फैन चल रहे हैं और इन्वर्टर का सिस्टम चल रहा है बस, ठीक है। और इन्वर्टर को ऑफ करते हैं, मेन लाइन चालू करते हैं, तो आप देख सकते हैं सभी फैन चालू हो जाते हैं इन्वर्टर वाले को छोड़ करके। तो ये 2 एमसीबीयाँ, एक मेन लाइन की और एक इन्वर्टर की है, ओके। और ये मस्जिद का पूरा काम है, इसकी वीडियो हमने बना नहीं पाए हैं गाइस, इसके लिए सॉरी, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह, 40 वोल्ट की यहाँ पे ट्यूबलाइट्स हैं, 55 वोल्ट का यहाँ पे फ़ैन है। तो यहाँ पे 10 फ़ैन हमने इस इन्वर्टर पे सेटअप किए हैं, और 8 ट्यूबलाइट हम यहाँ पे सेटअप किए हैं, और कुछ लाइटें छोटी मोटी हैं वो सेटअप किए हैं। अप्रोक्स 1000 वॉट के आसपास यहाँ पे लोड रनिंग कर रहा है, 1000 वॉट, और करीब करीब 3.5 से लेके 4 घंटे तक का यहाँ पे बैकअप हमें मिलेगा डबल बैटरी में, ओके। तो ये देख सकते हैं हम इन्वर्टर की टेस्टिंग करेंगे अभी। तो मेल लाइन का एमसीबी जो है हमने इस स्विच में से बंद कर दिया, यहाँ पे भी मेल लाइन का जो एमसीबी है स्विच को बंद कर दिया, ठीक है। जितने भी स्विच बोर्ड है उन सभी में से मैंने मेल लाइन के एमसीबी को बंद कर दिया, जिससे कि हमारा इन्वर्टर का सिर्फ लोड है वह आपको नज़र आए। तो सभी एमसीबीओ को हमने बंद कर दिया, और अब हम इन्वर्टर के पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना लोड यहाँ पे चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 10 फैन चल रहे हैं, 9 फैन चल रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी ट्यूबलाइट है करीबन 8 ट्यूबलाइट है, 40 वोल्ट की ट्यूबलाइट, 55 वोल्ट का फ़ैन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ बंद है, और ये पूरा लोड जो चल रहा है ना अभी, ये इन्वर्टर मोड पे है, ठीक है। और ये कुछ रोशनी है और ये कुछ फ़ैन है, ये 3 फैन और एक ट्यूबलाइट है, ठीक है। ये 3 फैन है, ये 3 फैन, ओके, और एक ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट इस जगह पे, 5-6 ट्यूबलाइट हैं और बाकी फ़ैन हैं, ठीक है। एक बाहर की तरफ भी ट्यूबलाइट है।
तो इन सबको अब हम इन्वर्टर से एक बार बंद करके चेक कर लेते हैं। तो हम आ रहे हैं ऊपर, जो कि इन्वर्टर जहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन किया है, तो वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ पे हम इसके स्विच को प्रेस वगैरह करके हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा इन्वर्टर वर्क कर रहा है। तो ये देख सकते हैं इसके पीछे एक इन्वर्टर का एमसीबी लगा हुआ है। इस एमसीबी को हम ट्रिप करेंगे थोड़ा। इन्वर्टर जो है एमसीबी ट्रिप होने के बाद देख सकते हैं हमारी मस्जिद की जितनी भी लाइटें और फैन है सब बंद हो गई। ऑन ऑफ करने से देखो, तो ये पूरी रोशनी और ये पूरी हवा का सेटिंग हमने कर दिया है स्विच बोर्ड के अंदर, किस तरह से हमने इन्वर्टर को कनेक्ट करना चाहिए। तो 9 फ़ैन हैं, ओके, और 8 ट्यूबलाइट्स हैं। 40 वाट की एक ट्यूबलाइट है, 55 वाट का एक फ़ैन है। तो आगे हम इसका कैलकुलेशन ज़रूर दिखाने वाले हैं, ओके। तो ये था हमारे इन्वर्टर का फुल सेटअप और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिटिंग करना है ये सब कुछ हमने आपको सिखाया। और अब हम आगे बढ़ते हैं कितना बैकअप हमें यहाँ से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर का पावर कैलकुलेशन की बात करें तो ये 1800 वाट प्रॉपरली, 1600 वाट इसके ऊपर आप लोड दे सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली। और यहाँ पे 400 एम्पियर की बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि 200 एम्पियर की बैटरी कनेक्टेड है। तो 400 एम्पियर हो गए, लेकिन 24 वोल्ट का हिसाब से देखें 200 एम्पियर कहा जाता है। और इसके ऊपर अप्रॉक्स 1000 वोल्ट का लोड है। तो 1000 वोल्ट तकरीबन अगर 12 वोल्ट से चलाया जाए तो 100 एम्पियर के अप्रॉक्स यहाँ पे कंजप्शन होगा प्रति घंटा, ठीक है। तो 400 वाट के हिसाब, सॉरी, 400 एम्पियर के हिसाब से 100 एम्पियर का अगर लॉस हो रहा है प्रति घंटा, तो आप देख सकते हैं 4 घंटे का यहाँ पे बैकअप आपको मिल सकता है। और इसके अंदर 55 वोल्ट के करीबन 10 फैन हैं, ओके, और 40 वोल्ट की करीबन 8 ट्यूबलाइट्स हैं और बाकी छोटे मोटे अदर्स लोड हैं, जिसकी वजह से 1000 वोल्ट कंजप्शन यहाँ पे इन्वर्टर पे होने वाला है। तो 1000 वोल्ट अगर आप लोड चलाना चाहते हैं तो ये सेटअप आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, स्टूडियो भी लगभग तैयार होने वाला है, तो हम आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।